जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। संगत जी मैं पहले अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ शिवाय अंकल के चैनल पर, और उसमें मैंने बताया था कि गुरु जी ने मुझे ये आदेश दिया है कि अमृत वेले में उठ के 7 दिन तक अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो पहला सत्संग शेयर करने के बाद 2 दिन मैं जो है अमृत वेले में उठ भी नहीं सकी और रिकॉर्ड नहीं कर सकी। उसके लिए मैं संगत जी से और गुरु जी से क्षमा प्रार्थी हूँ। इसमें भी गुरु जी की कोई इच्छा छुपी होगी। संगत जी 2 दिन तक गुरु जी ने मुझे इतने सारे सत्संग सुनाए कि आप यकीन नहीं मानोगे कि जो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे मैं सत्संग सुनती रही। एक के बाद एक सत्संग गुरु जी ने सुनाए और उसके बाद मैं सो गई, क्योंकि मेरे में और जागने की हिम्मत नहीं थी, ना मैंने अमृत वेला किया। मतलब अमृत वेले में मैं सत्संग ही सुन रही थी। तो मैं इस बारे में और जिक्र नहीं करूँगी। मैं इस वक्त अपने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर ये शुक्राना सत्संग करना शुरू कर रही हूँ। बहुत सारे सत्संग हैं जीवन में, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि अब जो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँ उसमें वो मुझे उसी मुद्दे पर शुक्राना सत्संग बुलवाएं जो वो चाहते हैं। क्योंकि कहते हैं ये जो शुक्राना सत्संग गुरुजी करवाते हैं ये हमारी संगत के बेनिफिट के लिए ही करवाते हैं। किसी ना किसी संगत को दूसरी संगत का जो शुक्राना सत्संग है सुन के एक तरह से गाइडेंस भी मिलती है और ब्लेसिंग तो मिलती ही है, और हमारे कर्म और कष्ट कटते हैं। तो संगत जी अभी जैसे मुझे गुरुजी यही थॉट दे रहे हैं कि रिसेंटली जो मेरा एक ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग है वो मैं आपको सुनाती हूँ। संगत जी करीब करीब 10 महीनों से ब्लैक मैजिक के मेरे को बहुत सत्संग आ रहे हैं और मैं बहुत बुरी तरह से ब्लैक मैजिक से पीड़ित हूँ। कितनी बारी गुरुजी की ये सत्संग और मैसेज आने पे कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, फिर मैसेज आते कि वो थक ही नहीं रहे जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं और वो फिर से क्रिया कर रहे हैं, मारन क्रिया कर रहे हैं, और उन्होंने अब फिर से मतलब वो किया है, ब्लैक मैजिक किया है।
उसकी वजह से ये काम रुक गया या वो काम रुक गया या शरीर में ये बीमारी आ गई एट्सेट्रा। तो संगत जी, मेरे घर में 2 साल हो गए हैं मुझे रिटायरमेंट लिए। घर की कबर्ड्स या घर में जो इतना खिलेरा डल गया है कि मैं जब भी कुछ साफ करने का या सॉर्ट आउट करने का कोशिश करती हूँ, कोई ना कोई अड़चन, कोई रुकावट आ जाती है। जैसे कोई नेगेटिव पावर मेरे हाथ बांध देती है, कभी मेरे पैर बांध देती है या कभी मेरा सिर बांध देती है, और आई फील दैट some power is stopping me from doing this। तो काफ़ी चीज़ें जैसे बाकी संगत जी ने भी शेयर किया, गुरु जी ने ख़ास तौर से ये 5 चीज़ें बताई थी। लाल धागा, काला धागा, विभूति, सुपारी, इस तरह की चीज़ें ढूंढो और इनको घर से निकाल के फेंको, मंदिर में ढूंढो, अलमारियों में ढूंढो। ये काफ़ी महीनों से चल रहा था सिलसिला। और फिर गुरुजी का मैसेज आता था कि अभी सारी चीज़ें नहीं निकले। तो एक तरह से जैसे बंदा इरिटेट हो जाता है और थक हार जाता है कि गुरुजी अब आपको जहाँ नज़र आते हैं निकाल लो। ऐसे करके मुझे सत्संग आते थे। कुछ दिन पहले मुझे ये आया कि मैसेज, जो थंब मैसेज होता है ना, उसके बाद गुरुजी थंब मैसेज के बाद कहते हैं सत्संग सुन। तो वो ये इस चीज़ से रिलेटेड था, तुझे पता है ये तेरे काम क्यों रुके हुए हैं, तेरे घर में अभी भी ये चीज़ें पड़ी हैं, इनको निकाल के बाहर फेंक, सत्संग सुन, तुझे समझ आ जाएगा। उस सत्संग में वो आंटी जी ये बता रही थी कि गुरुजी ने उन्हें ड्रीम दर्शन में या पता नहीं किस तरह से ये टेलीपैथी से कम्युनिकेट किया कि उनके घर की जो अलमारियों के लॉकर्स हैं उनमें रुकी हुई घड़ियाँ पड़ी हैं, और वो घड़ियाँ रुकी हुई जो हैं मतलब वो किसी काम की तो है नहीं, उनकी वजह से उनके सारे काम रुक गए हैं। तो उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि कैसे कैसे उन्होंने ढूंढा किया और घड़ियाँ फेंकी। अब संगत जी, कुछ ऐसे मेरे ड्रॉर्स थे जो कि पिछले इतने महीनों से, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मेरी कोशिश थी कि ये सारी चीज़ें, लाल धागे, काले धागे, विभूति और भी बड़ी सारी चीज़ें जो गुरुजी कहते हैं, सुपारी वगैरह और सिंदूर, ये सारी चीज़ें घर में ढूंढो, मंदिर में ढूंढो, कबर्ड्स में ढूंढो। तो संगत जी, मैंने शुरू किया, शुरू किया क्या, मैंने गुरुजी से अरदास की कि देखो गुरुजी, मैं तो थक गई हूँ ये चीज़ें ढूंढ के, आप मेरी बाह पकड़ के अब जो कि कुछ है रह गया, या तो आप उसको खुद नष्ट कर दो या आप मेरी बाह पकड़ो और मेरे से ये चीज़ें निकलवा दो। तो मेरे पापा को गुजरे हो गए हैं लगभग 8 साल। उनका एक ड्रॉर था जो इतने सालों से हमारा अनदेखा पड़ा था, वो खोला तो उसमें एक बहुत खूबसूरत एंटीक पीस की घड़ी जो उनको रिटायरमेंट पे मिली थी, समझ लो आज से 40 साल पहले, वो पड़ी हुई थी, जो उनके बेड पे रखते थे हम, डेकोरेशन पीस, वो स्मॉल क्लॉक जो मतलब टेबल पे रखी जाती है विद ए पेन स्टैंड, वो पड़ी थी। और मैंने देखा कि मेरी अपनी कबर्ड, जिसको मैंने रिसेंटली साफ़ किया था, उसमें मेरी टाइटन वॉचेस जो कि बड़ी महंगी होती हैं, पर वो किसी का स्ट्रैप ख़राब हो गया या किसी की सेल नहीं डली या जो भी रीज़न था, वो पड़ी हुई थी। जो मेरी एक नीस है, उसकी बहुत पहले जब वो स्टूडेंट थी, उसकी कोई उसकी घड़ी पड़ी हुई थी। और मैंने देखा जो मेरी सिस्टर एक्सपायर हो चुकी है, वो तो वैसे खास घड़ी नहीं पहनती थी, पर उसका जो अलमारी में जो जैसे लॉकर टाइप कबर्ड बने होते हैं ना, वहाँ पे मतलब 2 घड़ियाँ और सारी टाइटन की घड़ियाँ, कोई किसी
ओकेजन पे, कोई किसी ओकेजन पे, कभी उसने मुझे गिफ्ट की या मैंने उसे गिफ्ट की। तो करते कराते और मेरे दादाजी की या पता नहीं किसकी एक पॉकेट वॉच भी होती थी पहले टाइम की। तो करते कराते मेरे को ऐसे लगा कि 7-8 घड़ियाँ मेरी निकल आई, और वो मैंने निकाली। और उसके अलावा मैंने देखा कि इतनी सारी विभूतियों के पैकेट्स, और जैसे गुरुजी के उसमें था गांठ लगे हुए, काले धागे, लाल धागे, और बड़ी सारी वो चीज़ें जिनका वो जिक्र कर रहे थे, वो फिर से ड्रॉर्स में से निकली। और मैं हैरान रह गई कि इतनी सारी चीज़ें अभी भी हैं, और इतने महीनों से मैं घर की चीज़ें टटोल के फरोल के निकाल नहीं हूँ। तो जो मेरे को गुरुजी के मतलब ऊपर, जैसे मैं उनके स्वरूप के आगे उनसे झगड़ा जैसे करते हैं ना, फादर डॉटर वाला, कि आप ऐसे कह रहे हो ऐसे ये वो, मैंने फिर गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़े होकर उनसे माफ़ी भी मांगी कि गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं तेरे घर में मतलब 1-2 सत्संग में उन्होंने बताया कि मैं तेरे घर के मंदिर में विराजमान हूँ। 1-2 बारी उन्होंने कहा कि मैं 25 मिनट पहले ही तेरे घर से निकला हूँ, क्योंकि गुरुजी मेरे को फ्रॉम टाइम टू टाइम ये मैसेज देते रहते हैं कि आज अकेले बैठ के सत्संग कर, और मैं आऊँगा, या मैं और हनुमान जी आएंगे, या इस तरह से। तो संगत जी, मैंने वो सारी घड़ियाँ निकाल दी और वो सारी चीज़ें निकाल दी, जबकि अभी मैं प्रवाहित करने नहीं जा पाई, क्योंकि जहाँ पे हमारे दिल्ली में यहाँ पे कोई ख़ास जगह है नहीं जहाँ पे आप परवाने जा सको। तो अभी मैं इंतज़ाम कर रही हूँ। आई एम अप्रोचिंग पीपल हु कैन डू इट फॉर मी। तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि वो इतनी सारी चीज़ें जो बाहर निकाली मैंने, रुद्राक्ष की माला और बड़ी सारी चीज़ें संगत जी, जिन सारी चीज़ों का जिक्र उस सत्संग में उस आंटी जी ने किया था, और गुरुजी ने नीचे लिखा हुआ था, ये सत्संग सिर्फ तेरे लिए ही है। और मैं हैरान रह गई कि एक एक चीज़ जिसका जिक्र उस आंटी जी ने अपने सत्संग में किया था, वो सारी चीज़ें जबकि मुझे लगता था कि सब निकाल दिया है, फिर से इतनी इकट्ठी हो गई कि मतलब पॉलीथीन्स भर भर के चीज़ें निकली हैं। तो उसके बाद मुझे भी ऐसा फील हुआ दैट आई एम फीलिंग अ लिटिल लाइटर। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे ऐसे संकेत आ रहा है गुरुजी का कि अपने इस सत्संग में मुझे अपनी वाणी को यहीं पे विराम दे देना चाहिए, क्योंकि शायद मेरे इस सत्संग के माध्यम से हमारे गुरुजी किसी और संगत को कोई मैसेज देना चाह रहे हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस सत्संग को सुनाते हुए मेरे से जो भी कोई भूल चूक दोष हो गया है, उसके लिए मैं संगत परिवार से और गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ। मैंने पहला सत्संग भी जो अपना शुक्राना सत्संग है, वो शिवाय अंकल के चैनल पर ही शेयर किया था। शायद गुरुजी ने मुझे ये संकेत दिया था कि सिर्फ इसी एक चैनल पर अपने सारे सत्संग तूने शेयर करने हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि बाकी संगत भी जो ये मेरा शुक्राना सत्संग सुन रही है, शायद गुरुजी मेरे से ये कहलवाना चाहते हैं कि जब आपको गुरुजी का ये आदेश आता है कि आप अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेले में 7 दिन या 5 दिन करें, तो आपको अपने सारे के सारे शुक्राना सत्संग एक ही चैनल पर जो भी आपने चूज़ कर ली उस पे शेयर करने चाहिए। जैसे कि मैंने ये मेरे को ये गुरुजी ने ही संकेत दिया था कि शिवाय अंकल के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग जो है सारे शेयर करना।
तो इसी के साथ मैं सारी संगत जी को जय गुरु जी कहती हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। सभी सात संगतों को शुक्राना, सिवाय सर का भी शुक्राना, क्योंकि ये मेरे सभी सत्संग को समय पर अपलोड कर देते हैं। शुक्राना सिवाय सर। जय गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा से मैं उनका शुक्राना कर रही हूँ। मुझ में ऐसी ताकत नहीं है जो मैं गुरु जी का शुक्राना कर पाऊँ। मुझे बहुत पता नहीं क्यों इस बार घबराहट हो रही है। गुरु जी मुझसे क्या बुलवाना चाह रहे हैं, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। गुरु जी ने हर वेले, हर टाइम, हर समय मेरी मदद की है। गुरु जी की असीम कृपा हर पल बनी हुई है, लेकिन न जाने क्यों अभी मुझे घबराहट हो रही है। जय गुरु जी। मैं आपका शुक्राना सत्संग करना चाह रही हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो जाए तो माफ़ी गुरु जी। मेरे दिल से, तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का और मेरा कनेक्शन ना जाने कब से है, नहीं जानती, इसके लिए सॉरी गुरु जी। और गुरु जी का और मेरे कनेक्शन के लिए हर पल का धन्यवाद, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का, जब से मैं पहले भी कहा था कि गुरु जी का और मेरा कनेक्शन अभी पिछले साल दिसंबर लास्ट में 2023 से जुड़ा, और मैंने उनके सत्संग को सुनना जनवरी 2024 से शुरू किया। मार्च आते आते मैं थोड़ी सी घबरा गई थी कि 6 मार्च 2023 को मेरा दूसरा बेटा बीनू, जो 2 महीने का भी नहीं हुआ था और इस दुनिया से चला गया था, जिसके कारण ही मैं डिप्रेशन कहिए या बहुत अपने आत्मा तक को ख़त्म करने के लिए मैंने कोशिश किया, और मैं उस हालत में गुरु जी से जुड़ गई। गुरु जी से जुड़ क्या गई, गुरु जी ने मुझे अपने तरफ खींच लिया और मैं गुरु जी से पूरी तरीके से जुड़ गई। मैं पहले शुरू में सत्संग तो थोड़े थोड़े सुनती थी, जो मुझे सही नहीं लगते थे, मतलब अपने अपने मुताबिक मैं सुनती थी, जो थोड़ा बहुत सुनती और मैं उसे आधा अधूरा सुन करके छोड़ देती थी। कभी गुरु जी कहते कि बेटी तो उसे 6 मिनट ही सुन ले, तो कभी 7 मिनट कहते थे, तो मैं उसे 6 मिनट 7 मिनट ही सुन करके छोड़ देती थी। तब नहीं सोचती थी कि गुरु जी की उन सत्संग में इतनी ब्लेसिंग होती है, लेकिन गुरु जी ने मेरा उन 6-7 मिनट में भी बहुत ज़्यादा कल्याण किया, बहुत ज़्यादा। गुरु जी ने मुझे फिर से बेटा ब्लेस किया। 9 जून 2024 को मुझे फिर से मेरा बेटा ब्लेस किया। उससे पहले की जर्नी में मैं जो मार्च के बाद से, जब 2024 में मार्च से लेकर के जून तक की जर्नी में मुझे बहुत घबराहट हुई। मुझे सीने में इतना पेन होता था, मैं हॉस्पिटल जाती थी और हॉस्पिटल में ही बेहोश होकर गिर जाती थी। डॉक्टर्स कहते थे तुम्हारे घर के लोग नहीं हैं जो तुम्हारा ख्याल रख सकते हैं, और मैं किसी के साथ नहीं जाती थी अपना इलाज करवाने के। और सचमुच में मेरे साथ कोई नहीं था, घर का, ना ससुराल का, ना मायके का, कोई भी नहीं था। मैं बेहोश होकर के हॉस्पिटल में पड़ी रहती थी, डिस्पेंसरीज में गिरी पड़ी रहती थी। वहाँ के डॉक्टर नर्स मुझे उठा करके
अपने हॉस्पिटल के बेड पर लेटा देते थे और बहुत डांट लगाते थे कि इस टाइम में अकेले नहीं आना चाहिए हॉस्पिटल में, बेहोश हो जाओगी, गिर जाओगी, कभी चोट लग जाएगी। और मैं कुछ नहीं बोलती थी, अपना समूह लेकर के, छोटा समूह लेकर के आ जाती थी। जब मार्च के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा अप्रैल बीता तो गुरुजी के ऐसे सत्संग थे कि बेटी तू मेरी बेटी है, घबरा मत, अपने आप को अकेला मत समझ, इतना मत डर, मैं हूँ तेरे साथ जो भी हो रहा है इतना नहीं होना चाहिए था, इतना ज़्यादा तुझे नहीं झेलना था, पर तुझे झेलना पड़ा। तेरे अपनों ने तुझे दगा दिया, तेरे पीठ पे खंजर भोंका, तुझे अब मैं कुछ भी ऐसा दर्द नहीं झेलने दूंगा, तुझे खरोच तक नहीं आएगी। और वो सत्संग सुन सुन करके मुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि आज मैं, अगर गुरुजी के ये मैसेज भी आते हैं कि तेरा माड़ा वक्त चल रहा है, तेरी आज आयु खत्म हो रही है, आज तेरे दर पे यमराज खड़े हैं, और मैं हंस के बोल देती हूँ जय गुरुजी, अगर आज यमराज जी हैं तो आप भी तो है, आप मुझे ले जाइएगा, मुझे कोई डर नहीं, अब मुझे मरने का कोई डर नहीं गुरुजी, आप हैं मेरे साथ, कुछ बुरा नहीं होगा। और कई बार मैसेज ऊपर के फ्लैश होते हैं, जो सत्संग के ऊपर के मैसेज होते हैं ऊपर में लिखे रहते हैं कि तेरे बेटों पे संकट है, तेरे पुत्र पे संकट है, और उन्हें चोट लगने वाली है या उनका एक्सीडेंट होने वाला है। जय गुरुजी, ऐसा एक्सीडेंट हुआ और गुरुजी ने बचा भी लिया। और मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ज़्यादा मेजर हो गया था 4 जून को, जो कि गुरुजी का मुझे मंगलवार को ही मैसेज फ्लैश हो गया था कि तेरे पुत्र का एक्सीडेंट होने वाला है। और मैंने अपने पुत्र को घर में छुट्टी करा करके रखा था, स्कूल भी नहीं जाने दिया था। और मंगल को बुधवार के लिए कहा था कि बुधवार को एक्सीडेंट होने वाला है, और मैंने जाने नहीं दिया। मुझे नहीं पता था कि वो मैसेज मेरे भतीजे के लिए था। और बुधवार को उसका एक्सीडेंट हो गया, बाइक से सब मेजर एक्सीडेंट हुआ, उसके हाथ की हड्डी टूट गई। लेकिन गुरुजी की असीम कृपा मेरे भतीजे पे भी बनी रही। और जैसा कि सत्संग में कहा गया था कि उस एक्सीडेंट में बच्चे की जान चली गई, लेकिन मेरे गुरुजी ने, मेरे गुरुपा ने मेरे भतीजे की रक्षा की। वो सत्संग सुना करके गुरुजी ने मेरे भतीजे की रक्षा की और उसको ब्लेस कर दिया। जय गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। फिर 9 जून को जो कि गुरुजी ने ब्लेस किया, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं पंडित से डेट निकलवा लेता हूँ कि तेरे ऑपरेशन का, क्योंकि मुझे बेबी होना था। तो गुरुजी ने दिन निकाला था फ्राइडे का, लेकिन मैं अपने हस्बैंड से बोल नहीं सकती थी कि मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए डर रही थी अगर मैं गुरुजी का नाम लिया तो वो मुझे फिर कुछ ना कुछ कहेंगे। लेकिन वो जानते थे कि गुरुजी का सत्संग सुनती है, हर समय गुरुजी के ही सत्संग में खोई रहती है, क्योंकि कई बार मैं सत्संग चलते रहते थे और मैं सो जाती थी, तो वो फ़ोन वगैरह में ऐसे ही देख लेते थे कि क्या सुनती रहती है, तो वो वही देखते रहते थे। तो उनको पता था कि मैं गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ, लेकिन वो कुछ कहते नहीं थे। इसके बाद 9 जून को जिस दिन मेरा ऑपरेशन होना था, मेरे बेबी का डिलीवरी होना था, उस दिन मुझे गुरुजी ने सभी देवी देवताओं के दर्शन कराए, सभी देवी देवताओं के, जो कि गणपति जी से स्टार्ट करते हैं, दुर्गा माता के, शिव शंकर भगवान के, सभी देवी देवताओं के दर्शन कराए। और जिस हॉस्पिटल में मेरा बेबी डिलीवर हुआ, उस हॉस्पिटल का भी नाम तुलसी मल्टी स्पेशलिस्ट था। और वहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन के टाइम में जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि बच्चे की धड़कन नहीं पता चल रही, और ऑपरेशन के टाइम में बॉडी तो नीचे से सुन्न होती है, मेरे हार्ट ने रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया, और मैं अंदर से खत्म सी हो गई कि अब दोबारा मेरे अंदर ये दर्द सहने की शक्ति नहीं है गुरुजी, मैं तो आप ही का नाम लेकर के ऑपरेशन कराने आई थी, मुझ में तो एक सुई लगवाने की भी ताकत नहीं है।
मैं सुई लगवाने से भी बहुत डरती थी, लेकिन मैं ऑपरेशन थिएटर में खुद से चली गई ऑपरेशन करवाने के लिए, सिर्फ गुरुजी का नाम लेकर के। और उस टाइम में मेरी धड़कन खुद ब खुद, मेरा शरीर जो था यहाँ पर श्रिंकिंग कर रहा था, सब लोग देख रहे थे, लेकिन मैं गुरुजी के चरणों में। गुरुजी ने कहा, बेटी तेरा जीवन यहाँ के लिए नहीं, तेरे बच्चे छोटे हैं, तू अपने बच्चों का लालन पालन खुद करेगी। यहाँ सारे लोग मुझे उठा करके दूसरे हॉस्पिटल लेकर के गए, और दूसरे हॉस्पिटल में मेरे जांच पड़ताल यहाँ मेरे हस्बैंड के अकाउंट में 1 रुपये बैलेंस नहीं था, और गुरुजी ने 2 लाख का इंतजाम करा दिया मेरे इलाज के लिए। मेरे ऑपरेशन तो डिलीवरी का हो गया था, और ऑपरेशन के बाद जो मेरा बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, उसके बाद जो मेरा इलाज हुआ, केस जो खराब हो गया, उसके बाद जो मुझे दूसरे हॉस्पिटल लेकर के गए, उसमें मैक्स हॉस्पिटल में, वहाँ के खर्चे के लिए 2 लाख का इंतजाम गुरुजी ने पल भर में करवा दिया। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। उसके बाद 9 जून के बाद हर दिन मुझे घबराहट होती थी कि मैं घर तो लेकर के आ गई, फिर मेरे बच्चे को किसी की नज़र ना लग। मैं ठीक होकर के आ गई मैक्स हॉस्पिटल से, और घर आने के बाद मुझे घबराहट सी होने लगी कि मैं घर तो लेकर के आ गई, लेकिन फिर से उसके ऊपर कुछ ऊपरी चक्कर ना हो जाए, जादू टोने ना हो जाए, बैक पेन ना हो जाए, और घबराहट में, क्योंकि ऐसा पहले हो चुका था। मेरा बेबी जो गया था वो ब्लैक मैजिक के कारण ही चला गया था, ऐसा गुरुजी का मैसेज आया था, और उन्होंने मेरे घर की प्रॉपरली सफाई करवाई थी। जो भी सामान निकलवाया था, काले धागे, विभूत, सिंदूर, जो भी था उन्होंने सब निकलवाया था। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं कह नहीं सकती कि गुरुजी ने क्या क्या किया मेरे लिए, इतना कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। एक मेरी माँ जो मेरे लिए हर समय परेशान रहती है, लेकिन वो भी मजबूर थी उस समय, वो भी नहीं आ सकती थी मेरे लिए, लेकिन गुरुजी ने उसकी भी आने का रास्ता खोल दिया। जो मेरी माँ मुझसे फ़ोन पे बात नहीं कर सकती थी, उसने आ कर के मेरे बच्चे की देख रेख 2 महीने तक की। 9 जून से लेकर के 9 अगस्त, जुलाई भी थी, अगस्त भी था, 9 अगस्त तक मेरे बच्चे की सिक्योरिटी थी। जो गुरुजी ने कहा था कि 60 दिन मेरे बच्चे के भारी हैं, और गुरुजी ने संभाला, मेरी मम्मा ने भी संभाला, मेरी माँ से ही मेरे बच्चे की सेवा कराई, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि मेरे ऊपर किसी जिन का साया है, और गुरुजी ने मुझ पर से जिन का साया हटाया। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जिस चीज़ से मैं डरती थी उसको आपने हटाया, जो मैं डर महसूस करती थी उस जिन के साए को आपने हटाया। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अब मुझे डर नहीं लगता गुरुजी, अब वो चीज़ें मुझे महसूस नहीं होती गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मुझसे कुछ गलती हो जाए तो शुक्राना गुरुजी, सॉरी, माफ़ी गुरुजी, सॉरी सॉरी सॉरी। और गुरुजी ने कहा कि अपने अंदर से मैं शब्द निकाल दे। मुझ में सचमुच में ऐसा था कि मैं हर वक्त मैं ऐसा कर लूँगी, मैं शब्द मेरे अंदर बहुत था। थोड़ी सी ईगो कह लीजिए, एटीट्यूड कह लीजिए, वो गुरुजी ने निकलवा दिया। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और उस अहंकार के लिए सॉरी गुरुजी। मैं का शब्द नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान के अंदर। गुरुजी ने पूजा पाठ करना सिखाया। जब दिन भारी होते हैं तो मुझे रुकना सिखाया, सब्र करना सिखाया। मैं सब्र भी करती हूँ। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से गुजरने के कारण गुस्सा भी मेरे अंदर बहुत है, अभी भी है, अब तो 4-5% रह गया है बस। लेकिन अब मैं गुस्सा कंट्रोल करती हूँ। जब भी बोलते हैं तेरा मन विचलित हो जाए तो बस मेरा मंत्र जाप कर लिया कर, और जब तेरे दिन भारी हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप किया कर। और अभी फिर से गुरुजी ने मुझे 40 दिन का पाठ बताया है कि जपजी साहिब का पाठ कर, शिव चालीसा का पाठ कर,
तेरे सारे काम बना दूंगा, जो दिन भारी चल रहे हैं वो फिर से कट जाएंगे। तू कभी अकेली नहीं है, मैं हर समय तेरे साथ। जी गुरुजी, आप मेरे साथ हैं, इसका धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग मेरी छोटी बहन के लिए है। छोटी सी बहन, मेरी क्यूट सी बहन, मेरी प्यारी सी बहन बहुत घबराती हैं। उसको भी मेरी तरह नींद नहीं आती थी। गुरुजी ने उसको नींद से सुलाया। मैंने उससे कहा था कि गुरुजी पे विश्वास कर। सॉरी, गुरुजी ने ही कहलवाया था। सॉरी गुरुजी, ये चीज़ आपने मुझे कहलवाया था कि अपनी बहन को बता दे कि मेरा स्वरूप, जो स्वरूप गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे गुरुजी से मिला था, मुझे और मेरे भाई जो हम परिवार गुरु पूर्णिमा पर गए थे गुरुजी के दरबार, गुरुजी के बड़े मंदिर, तो वहाँ हमें मुझे और मेरे भाई को स्वरूप मिला था गुरुजी का। तो एक स्वरूप जो मेरे भाई का था, तो वो मैं कहती हूँ, वो मेरे मम्मी, मेरे पापा, सब लोग गुरुजी को अब मानने लगे हैं। थोड़ा उतना कर नहीं पाते, लेकिन करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि जब गुरुजी बोलते हैं, जैसा वो कोशिश करते हैं कि वैसा कर ले, पर उनसे हो नहीं पाता। और तो अभी जब उसे नींद नहीं आ रही थी, तो आपने कहलवाया था कि ये उनका स्वरूप एक पर्स में रख करके सिरहाने के नीचे रख लें। तो वो वैसा ही करती है गुरुजी, और उसे नींद आ जाती है, वो सो जाती हैं। और दूसरा, उसकी 3 महीने से जॉब नहीं लग रही थी, वो भी गुरुजी ने जॉब लगवाई। शुक्राना गुरुजी। ये शुक्राना सत्संग मेरी बहन ने मुझसे कहा था करने के लिए, क्योंकि उसे नहीं आता। वो कह रही थी कि इस बार उसकी तरफ से मैं शुक्राना कर दूं। तो गुरुजी, उसकी तरफ से ये शुक्राना है, वो हर वेले आपका ध्यान करती है। उस पर अपनी असीम कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी। और थोड़ा सा उसके साथ, वो थोड़ी सी इमोशनली है, जल्दी घबरा जाती है, तो उसकी भी घबराहट को दूर करने की कोशिश करिएगा गुरुजी। और अगर कुछ गलत कह दिया हो तो सॉरी गुरुजी। हमारा साथ यूं ही बनाए रखिएगा गुरुजी, और मुझसे जिनका भी वो कल्याण करवाते रहिएगा गुरुजी। मेरे आसपास और भी लोग हैं। अभी एक मेरे मौसा जी हैं, जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनकी लीवर फंक्शंस डाउन हो चुके हैं, ख़त्म, अंदर से सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और मौसी जी बहुत घबरा रही हैं। तो अब जैसा भी आपके मुताबिक हो गुरुजी, उनके जैसे भी कर्म हो, अगर हो सके तो उनके भी कष्ट कटवा दीजिएगा गुरुजी, उनके भी कष्ट कटवा दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी मेरे बेटे का एग्ज़ाम है गुरुजी, थोड़ा ध्यान रख लीजिए गुरुजी। मेरा बच्चा आपकी शरण में है गुरुजी। आपसे कहने की ज़रूरत नहीं है गुरुजी, आप तो हर वेले उसका ध्यान रखते हैं, हर समय आप उसका ध्यान रखते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपका बच्चा है, मैं तो उसकी केयर टेकर ही हूँ, और सिर्फ आपको याद दिलाती रहती हूँ कि इस पर थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। थोड़ा नोटी है, थोड़ा सा चुलबुला है, क्यूट सा है मेरा बेटा। उसकी स्टडीज़ पर थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, और उसके चंचल मन को थोड़ा सा शांत कर दीजिएगा गुरुजी। चंचलता बहुत ज़्यादा है गुरुजी, अपने उसको क्योर कीजिएगा, उसको अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा, और उसके एग्ज़ाम पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा ताकि वो पढ़ सके और एग्ज़ाम में पास हो सके। वैसे तो आपने कह रखा है कि उसका फ्यूचर ब्राइट है, सब कुछ उसका ब्राइट है, बट थोड़ा सा चंचल है, स्टडी पे ध्यान देता, टीवी वगैरह उस पर ध्यान देता है। छोटा सा नन्हा सा 7 साल का मेरा बच्चा है। अभी उसका बर्थडे भी आने वाला है, तो वो अपने बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड है। तो उसकी बर्थडे पर भी आप उससे ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी, और उस पर ध्यान रखिएगा। और एक और अरदास है गुरुजी, मेरे हस्बैंड को भी क्योर कीजिएगा, उनकी भी थोड़ी सी कर्म कटवाइएगा, और खुद से जोड़ने का कोशिश करिएगा गुरुजी,
क्योंकि मैं आपका सत्संग नहीं कर पाती। जब भी वो आ जाते हैं मुझे बीच में ही आपका सत्संग स्टॉप करना पड़ता है। उसके लिए सॉरी गुरुजी, और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उन्हें क्योर कीजिएगा, खुद से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, जो मैं बेफिक्र होकर के आपका सत्संग कर पाऊँ, मैं दिल से कर पाऊँ। वैसे तो मैं दिल से ही करती हूँ और दिल से ही मानती हूँ। अपना सब कुछ, अपना जीना मरना हर समय, जैसे भी मेरा सुबह स्टार्ट ही आपके नाम से होता है और मेरी रात भी आपके नाम से ही होती है। और मेरे घर में थोड़ी सी नेगेटिविटी थी, वो भी आपने क्योर करवाई है गुरुजी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे घर में डेंटिंग पेंटिंग करवाई, दीमक लगे हुए थे मेरे, मैं ऐसे चल रही हूँ, दीमक के लिए भी मैंने आपसे अरदास की। सॉरी गुरुजी, उसका शुक्राना गुरुजी, क्योंकि दीमक देख करके तो मैं ऐसे घबरा गई थी, हाय ये क्या है, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। और आपने छट से उंगली को घुमाई और एक दिन में ही न जाने कहाँ से वो पैसा आया और कैसे वो काम हो गया, जो कि 9 साल से मेरे घर में एक चीज़ की भी मतलब कुछ भी काम नहीं हुआ था। मेरे घर में पेंटिंग नहीं कभी होती थी, पेंट हुआ मेरे घर में, दीमक हटा के लकड़ी वकड़ी सब हटा करके सब आपने क्योर कराया। शुक्राना गुरुजी, इसका अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। मुझे तो अब देख करके इतनी खुशी होती, इतना रिलैक्स होता है माइंड, इतना सब कुछ शांत सा रहता है। और हर पल मैं जब भी कोई काम करने जाती हूँ तो मैं जय गुरुजी बोलती हूँ, और गुरु जी के मंत्र जाप को काउंटिंग तो नहीं करती पर मैं करती रहती हूँ। और जय गुरु जी। जब मेरे घर में थोड़े से चूहे हैं, चूहे को देखकर थोड़ा सा डर जाती हूँ मैं। सॉरी गुरु जी। अब कुछ याद नहीं है गुरु जी। आज तक के आज का भी मेरा एक शुक्राना था कि आज डेट है 14 सितंबर। आज का मेरा शुक्राना था कि आज मेरे घर पे आज से 6 महीने पहले एक एयरटेल वाले ने थोड़ा सा क्या कर दिया था, फ्रॉड कर दिया था कि हमें 1500 मतलब रुपये ले करके, और उसने जो अपनी बात बोली थी, सॉरी गुरु जी, मैं शिकायत नहीं करी, कंप्लेन नहीं करी, बस अपनी बात रख रही हूँ कि उसने फ्रॉड किया था। उसने चैनल्स देने के लिए कहा था पर वो चैनल्स दिए नहीं, और वो चीप फंड टाइप का बॉक्स लगा के चला गया, और 6 महीने हम उसको वो बॉक्स को झेल रहे थे। अब गुरुजी ने 6 महीने के बाद आज वापस से टाटा प्ले का वापस नया डिश लगवाया, मनपसंद चैनल्स लगवाए, सब कुछ अच्छे से। वो आदमी जो भी कनेक्शन वाले भैया थे उन्होंने बहुत अच्छे से किया। और गुरुजी कहते हैं कि जब आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो मेरे उसका वेलकम करो, तो मैं उसका वेलकम करती हूँ। से चाय का बउल मतलब चाय दिया उसको, और जैसा कि गुरुजी बोलते हैं कि चाय पानी आप उसको दो, तो मैं वही करती हूँ। आज के दिन टाइम पे मैंने उसे चाय दिया था और मुझे उसके अंदर ऐसा प्योरिटी लगा, मुझे लगा जैसे गुरुजी के ही मुझे दर्शन हुए, क्योंकि वो क्लियरली सब कुछ इतनी प्योरिटी से काम कर रहा था ना। तो क्या वो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई परेशानी ना हो, ऐसे कुछ फैला ना रहे। उसने सारा करेक्शन जो है इतना क्लियरली कर लिया ना, और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं। उसने इतने अच्छे से, और उसके बाद उसने बोला अब तुम इससे सेटिस्फाइड हो ना। मैंने कहा हाँ ये ठीक है, और अब परेशानी की अब कोई बात नहीं। उसने पूछ करके अपना कनेक्शन लगा करके वो चला गया, और मैंने जय गुरु जी बोला कि जय गुरु जी। थोड़े से अकाउंट में पैसे होते हैं तो घबराहट तो हो जाती है, मुझे हो जाती है, लेकिन मैं तो जय गुरु जी अब बोल देती हूँ। जो कराना है गुरु जी आपने देखना है, मैंने कुछ नहीं करना, आपने ही सब कुछ देखना है। ये घर, ये बार, ये जिंदगी, सब कुछ आप पर है। अब ये सांस भी आपके नाम है। मैं सोती भी हूँ गुरु जी का नाम लेकर के, सुबह जगती भी हूँ गुरु जी का नाम। अब हर वेले बस जय गुरु जी। और क्या कहना है गुरु जी, और कुछ कहलवाना है तो कहलवा सकते हैं। हाँ, मैंने एक अरदास की थी कि मेरे पापा थोड़े से ना गुस्से वाले हैं, तो मैं
और मेरी मम्मा थोड़े से घबरा गए थे कि गांव जा रहे हैं तो गांव में किसी से झगड़ा ना कर लिया, तो झगड़ा हो जाता है तो थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है। अब हमारे घर में नेगेटिविटी आ जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। गुरुजी कहते हैं झगड़ा ना करो, नेगेटिविटी नहीं आएगी। तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी जब तक मेरे पापा जी गाँव जाते हैं तब तक उनके मुँह से कुछ ना निकलवाना, कोई झगड़ा नहीं करवाना। और गुरुजी ने वही सब किया। गुरुजी उनको प्यार से लेकर के गए और प्यार से लेकर के आ गए। आज मेरे पापा घर पे भी आ गए और गांव में वो रिलैक्स होकर के गए। और कुछ दिनों में जिस काम के लिए गए थे वो भी काम हो ही जाएगा। तो गुरुजी का अनंतम मतलब शुक्राना कि उन्हें मेरे पापा का हाथ पकड़ के करके वो विलेज तक गए और उन्हें विलेज से वापस लिया। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। और ये था कि मेरी मम्मी को घबराहट बहुत जल्दी आती है। मेरे बहन बड़ी मेरी सिस्टर है, उसकी बेटे को कहीं चोट लग गई थी। तो चोट लग गई थी या कीड़े ने काट लिया था नहीं पता, बट ऐसा निशान था जैसे स्नैक काट लेता है। तो हमने देखा था तो गैपिंग स्नैक जैसी नहीं थी, बाइटिंग भी स्नैक जैसी नहीं थी। तो जो पिक्चर्स आया था वो दूर थोड़ा रहती है, तो वहाँ से पिक्चर्स आया था। पिक्चर्स देख करके हमने बोला तो कि उसको लगा स्नैक ने काट लिया, बट हमने कहा पिक्चर्स देख करके नहीं, स्नैक ने बाइट नहीं किया। फिर वो उसे डॉक्टर के पास भी लेके गए तो डॉक्टर ने भी बोला कि नहीं, स्नैक ने नहीं काटा, और उसे चेक करके प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट करके कहा कि ये किसी कीड़े ने बाइट कर लिया है, तो उसका उसी तरीके से उसे केयर किया। शुक्राना गुरुजी, उसका भी आप ध्यान रखते हैं, कई बार आपने उसे भी बचाया है। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उसका भी ख्याल रखिएगा गुरुजी। और मेरा हाथ पकड़ के ही रख लीजिएगा गुरुजी। और गुरुजी हाँ, एक बात और मुझे कहनी है। आपका एक मैसेज आया था कि तूने मेरा स्थान किसी और को दे दिया। मैंने आपका स्थान किसी को नहीं दिया गुरुजी। मैं तो पहले भी महादेव की पूजा करती थी और आज भी महादेव की पूजा करती हूँ, और महादेव के अंदर, महादेव के स्वरूप के अंदर मैं आपको ही मानती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके आगे का सत्संग मैं अब यहाँ विराम करती हूँ और आगे का सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।